तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के पास दिल्ली में सरेंडर है और बंगाल में बीजेपी तृणमूल के पास सरेंडर है। ये है गॉट ऑफ गेम। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो कॉम्बो कैंडिडेट है बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो का बदन में छींटा लगा हुआ इमाम साहब के लड़के का कत्ल का। आपने कोई दंगा देखा 35 साल में? आप बताइए। ये जितना रोड बन रहा है, ये जितना फ्लाईओवर है, जितना आईटी कंपनी से कौन लेकर आया? बुद्धादेव भट्टाचार्य लेकर आए ना। क्योंकि हालात वैसे हैं कि बहुत लोग जो है अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, अलग अलग पार्टीज में जा रहे हैं, तो इस तरह का सांप्रदायिकता का भी शासन चल रहा है। मुझे जो कैंडिडेट बोल रहे हैं उन पे एलिगेशन नहीं लगाना, क्योंकि उनका एलिगेशन क्या करें वो गूगल पे है बस। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। अभी हम लोग आ चुके हैं बालीगंज असेंबली के इलाके में, जहां पर CPIM के कैंडिडेट सायरा शाह हलीम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। कहा जा रहा है कि CPIM इस बार शायद बालीगंज असेंबली इलेक्शन में स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से श्री बाबुल सुप्रियो यहाँ से नॉमिनेटेड हुए हैं। या फिर दोबारा बीजेपी में जाके अपनी संगी साथियों के साथ, RSS के साथ मिलके बालीगंज असेंबली हल्का की नुमाइंदगी करके, और जो बालीगंज असेंबली हल्का जो अमन व सुकून का जो इलाका है, हम इस इलाके को बर्बाद होने नहीं देंगे। हमें यह साबित कर देना होगा कि हम लोग किसी भी सूरत में 64 नंबर वार्ड ऑफ बालीगंज असेंबली हल्का में किसी भी संघी को हम लोग जगह नहीं देंगे। हम लोग ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे बीच का कैंडिडेट होगा, जो इलाके की तरक्कियाती काम करेगा, जो ना के अपना पर्सनल मुफाद लेने के लिए आप आज यहाँ भेद बदल के आया है। अरे कल तक तो आप बीजेपी में थे, आप बीजेपी में रह के वहां कहते थे कि ममता बनर्जी खराब है, चोर है, दंगाबाज है, और आपने क्या किया? आज आपको बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया तो आप मंत्री पद की लालच में आप तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। दोस्तों, फैसला करना होगा आपको, या किस काम के लिए बाबुल सुप्रियो को भेजा गया है। बाबुल सुप्रियो दरअसल तृणमूल कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं है। बाबुल सुप्रियो RSS और बीजेपी का भेजा हुआ वो नुमाइंदा है जो आपके बीच में घुस के आपके इलाके की नुमाइंदगी हासिल करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके इलाके को भी आसनसोल बना दिया जाए। अरे आसनसोल में भी अमन और सुकून था, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते थे, लेकिन हुआ क्या? आज के बाबुल सुप्रियो ने आने के बाद सबसे पहले वहां की फिजा को खराब किया। दोस्तों, हम ये होने नहीं देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि 64 नंबर आवाम, 64 नंबर वार्ड के आवाम आज भी अमन और सुकून चाहते हैं और इलाके का तरक्कियाती काम चाहते हैं। दल बदलू के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सायरा शाह हलीम यहाँ से जीत के आती है तो इस बात की गारंटी है कि कल भी वो बाया महाज में थी, लाल झंडा में थी, और आने वाले वक्त में भी वो लाल झंडा में रहेंगी। लेकिन बाबुल सुप्रियो की गारंटी तो खुद ममता बनर्जी भी नहीं दे पाएंगी कि आने वाले वक्त में वो कहां रहेंगे। दोस्तों, ये आपको फैसला करना है। आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी। अगर बाबुल सुप्रियो जीत जाता है तो कल होकर अगर ये दंगा फसाद जैसे वाकयात रहनुमा होंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा आने वाली नस्लों को कि हमने क्या गलत फैसला किया था। इसीलिए हम गलत फैसला नहीं करेंगे। हम सेकुलर अवाम हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, इलाके की तरक्की चाहते हैं। इसीलिए आने वाले वक्त में कांग्रेस सायरा शाह हलीम को 12 अप्रैल को हसुआ हथौड़ी ताला के निशान पर अपना कीमती वोट देकर कामयाब करेंगे। क्या लगता है इस बार का रुझाव क्या है? इस चुनाव में बालीगंज का आदमी यह तय करेगा कि मगरबी बंगाल में जो बीजेपी सोचता है, जो तृणमूल कांग्रेस सोचता है कि हम जिसे कैंडिडेट करेंगे वो जीतेगा। इस महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है आदमी। आज कल भी 50 रुपया गैस में दाम बढ़ा। तो बालीगंज असेंबली का सिर्फ एक MLA जीतने से क्या महंगाई घटा लीजिएगा? नहीं, एक आवाम चाह रहा है कि विधानसभा के अंदर आवाज उठे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। एक जन आवाज उठाएंगे तो उससे कुछ होगा? 77 बीजेपी का MLA लेने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के बाद बीजेपी सरेंडर कर चुका है बंगाल में। तो मगरबी बंगाल में दोबारा से जो बंगाल आज सोचता है, पूरा हिंदुस्तान वो कल सोचता है। ये वामपंथी जो सोच पूरे बंगाल के आदमी के अंदर था, जिसके सबब है बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना सका तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के बाद भी। तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के पास दिल्ली में सरेंडर है और बंगाल में बीजेपी तृणमूल के पास सरेंडर है। ये है गॉट ऑफ गेम। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो कॉम्बो कैंडिडेट है बाबुल सुप्रियो, RSS का नुमाइंदगी करता है। क्या लग रहा है बाबुल सुप्रियो को रूलिंग गवर्नमेंट ने या तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो को दिया है, जिसका फायदा पूरा का पूरा तरीका से जो है CPIM को? नो वोट टू बाबुल सुप्रियो। ये बालीगंज विधानसभा इस चीज़ को वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेगा कि नो वोट बीजेपी, इसके आगे स्लोगन हुआ था। इस चुनाव में बालीगंज के अवाम नो वोट टू बाबुल सुप्रियो इस स्लोगन को सामने रख के चुनाव होने जा रहा है। मतलब बाबुल सुप्रियो का नाम से CPIM के कैंडिडेट या CPIM बालीगंज असेंबली में फायदा उठा रहे हैं? फायदा नहीं, फायदा का सवाल नहीं है। फायदा बात है फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम बाबुल सुप्रियो ने किया। तो बाबुल सुप्रियो जो सेकुलर बात कर रहे हैं? नहीं, बाबुल सुप्रियो का बदन में छींटा लगा हुआ इमाम साहब के लड़के का कत्ल का, ठीक है। वो एक कम्युनल पर्सन जो RSS बीजेपी का कॉम्बो है, ठीक है, उसको तृणमूल कांग्रेस ये प्रूफ तो नहीं हुआ है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तो छींटा लगा हुआ, तो वो भी तो प्रूफ नहीं हुआ है। वो तो गुजरात में जेनोसाइड हुआ था, नरेंद्र मोदी वन ऑफ द एक्यूज, एंड उसको
कोर्ट आपको पता नहीं उनको क्लीन चिट मिला था इसलिए कि वहाँ पर हर चीज़ हिंदुस्तान में बिकाऊ है, ठीक है। अमित शाह को आज तक भी क्लीन चिट नहीं मिला है, उसका कैबिनेट के मंत्री थे, होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात उस टाइम, ठीक है। मगर हम लोग बालीगंज की असेंबली में वापस आते हैं, तो बालीगंज असेंबली का आप बताइए कि आपके कैंडिडेट के ऊपर भी तो हजारों एलिगेशन लग रही है कि वो कलकत्ता के नहीं है, वो लंदन में पैदाइश है, वो मुंबई में पैदाइश है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? समझने की जरूरत है कि सायरा शाह हलीम का जन्म कलकत्ता शहर में है, उनका फादर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका जो फैमिली है वो एक रेपुटेड फैमिली बिलोंग करती है, मगर माने ये रखता है उनका सोच गरीब आदमी का भलाई और बहबूदी के लिए काम करना है। उनका जो काम था, उनका लेबर ऑल इंडिया लेबर फाउंडेशन एक चलता है उन लोग का, ठीक है। उनका CRA-NRC में जो उनका मूवमेंट था वो पब्लिक देखा है, वो किसी तारू का मोहताज नहीं है। हसीम अब्दुल हलीम का घर का बहू है या नसरुद्दीन शाह का भतीजी है या फिर फवाद हलीम का वाइफ है बोल के उनका पहचान नहीं है, उनका पहचान खुद का है। और इसलिए वाम फ्रंट कैंडिडेट का लेफ्ट फ्रंट उनको कि उनका तरह एक डायनामिक लेडी का पॉलिटिक्स में जरूरत है। इस बार लड़ाई किस चीज की है? बालीगंज असेंबली में CPM वर्सेस TMC या कम्युनल कोई फैक्टर है? कम्युनल फैक्टर तो 100 बार है। कम्युनल अगेंस्ट कम्युनलिज्म बालीगंज स्टैब्लिश करेगा कि फिरका परस्त ताकत का कोई जगह बालीगंज विधानसभा में नहीं है। पर CPIM का तो पहला टैगलाइन ही है कम्युनिस्ट ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा सोच रखता है कि रोटी कपड़ा और मकान हिंदुस्तान का हर शख्स का जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए कल भी हम लोग का आंदोलन था, आज भी है। हम लोग का ये डिमांड और ग्रीवेंस हमेशा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैम, एक कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो कि लोगों का सवाल आ रही है कि सायरा शाह हलीम कोलकाता से बिलोंग नहीं करती, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? कलकत्ता में की पैदाइश हुए। मेरे जो वालिद साहब थे वो इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं। सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट निकला था तो रिपोर्ट में आया था सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं और यहाँ पे जो है बहुत काम किया है उनने। अभी भी स्कूल खुला हुआ है मुजफ्फरनगर में, जो राइट हुआ था उनने सरथना में बच्चों को जो ऑफेंस हो गए हैं उनके लिए तालीम के लिए एक स्कूल बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं और शादी जब से हुई है मतलब ऑलमोस्ट 22 साल से मैं यहीं पे हूँ, यहीं की पैदाइश हुई है। अब आर्मी में हर 2-3 साल बाद तबादला होता रहता है तो उसका तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इतने सालों से मैं कलकत्ता की हूँ, कलकत्ता की बेटी हूँ। आमी तो कोलकाता में बेसिकली आपका बॉन्ड जो है कोलकाता का ही बिल्कुल है। बिल्कुल आई एम अ वोटर ऑफ कोलकाता, बॉर्न इन कोलकाता, मैरिड इन कोलकाता, माय 2 daughters वर बॉर्न इन कोलकाता, तो पूरा कोलकाता से ही कनेक्शन। तो इस बार बालीगंज असेंबली में सबसे पहले आप सोशल एक्टिविस्ट, उसके बाद एडुकेटर, उसके बाद आप अभी एज ए पॉलिटिशियन, तो कैसे? तो क्या होता है कि कॉमरेड्स ने यहाँ पे सीनियर लीडरशिप और यहाँ के सब कॉमरेड्स ने नॉमिनेट किया है नाम और अच्छा काम करने की कोशिश करी है, क्योंकि हालात वैसे हैं कि बहुत लोग जो है अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, अलग अलग पार्टीज़ में जा रहे हैं। तो इस तरह का सांप्रदायिकता का भी शासन चल रहा है और सबको पता है कि NRC CA के खिलाफ दिनों दिन मैंने इतना प्रोटेस्ट किया है। पार्क सर्कस में दिल्ली में प्रोटेस्ट किया हुआ है। हिजाब बैन जो चल रहा है अभी उसके खिलाफ मैंने इंटरनेशनल ये न्यूज़ पोर्टल हो वहाँ पे बोला है, सारे मीडिया चैनल्स में उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, ग्राउंड पे खिलाफ उठाई है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे आप ही के साथ खड़ी हूँ। दल यहाँ पे कोई बदल नहीं रहा, कोई भी मुद्दे होंगे सबसे ऊंची आवाज़ यहीं से जाएगी, आप देख लेगा। पर अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हु इज सायरा शाह हलीम। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे आप अपने वोटर्स? देखिए, मैं पिछले 9 साल से नेशनल मीडिया में रही हूँ। सोशल कॉजेज़ को लेके मेरा 16 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और जितनी कंपनीज हैं, विप्रो से लेके वेबल से लेके इन्फोसिस में मैंने काम किया हुआ है एज एजुकेटर, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन रोल में। और इस समय वक्त आता है कि आपको मैदान जंग में उतरना ही है, क्योंकि इस तरह के हालात हैं, ऐसी तानाशाही ये पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनकी आवाज़ मैंने उठाया है। आप कभी भी गूगल यूट्यूब में देख लेगा, मेरे सारे वीडियोज़ हैं, जितना मीडिया में मैंने किस किस इशू में मुद्दे उठाए। लगता है कि एक MLA से आप ये सारी चीज़ों को रोक? देखिए, एक समय था जब TMC पावर में नहीं थी, सत्ता में नहीं थी, वो एक सीट से जीती थी, धीरे धीरे फिर वो सत्ता में आई थी, तो एक सीट से बहुत हौसला बढ़ता है। और अभी CPM की नीतियाँ भी बदल रही हैं, वो लोग फ्रेश फेसेस ला रहे हैं, यंग कैंडिडेट्स को ला रहे हैं जो एकदम ज़मीन से काम कर सकें। तो एक आता है, चुनौतियाँ आती हैं, पार्टी भी अपना रिन्यू करती है पॉलिसी, नीतियाँ, और नए मुद्दे से एक नए जोश के साथ इलेक्शन लड़ती है। तो उसी CPIM की तरफ से 34 साल में जब कुछ नहीं हो पाया, तो इस बार आप जीत कर क्या कर लेंगी? कौन बोल रहा है? नहीं, तो नहीं, ये कौन बोल रहा है कुछ नहीं हुआ? आपने कोई दंगा देखा 35 साल में? आप बताइए, दंगा देखा आपने कोई? ये जितना रोड बन रहा है, ये जितना फ्लाईओवर है, जितना IT कंपनी का कौन लेकर आया? बुद्धादेव भट्टाचार्य लेकर आए ना। जूट मिल भी तो CPIM के टाइम पे ही बंद हुआ ना। क्या चीज़? सारे जूट मिल CPIM के टाइम पे ही तो बंद हुआ। नहीं, ये होंगी वर्कर, नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। वो हर पार्टी के टाइम में मुसीबतें आती हैं, पॉलिसी आती हैं, उतार चढ़ाव होता है, तो एक सबक सब सीखते हैं, अपने आप को रिन्यू करते हैं, एक नए हौसले से एक नई नीतियाँ लेकर आते हैं, उसी को कायम करते हैं ग्राउंड में। तो उसी हौसले से, उसी आशा से हम लोग निकल पड़े हैं। और आप लोगों से विनती है, इस टाइम आप लोग मुझे वोट दीजिए। सब यहाँ पे कॉमरेड्स जी जान से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सब कैंडिडेट्स हैं। ऑपोजिशन से बार बार एक और एलिगेशन लग रहा है कि सायरा शाह हलीम जो खुद
को सोशल एक्टिविस्ट कहती हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे तो कभी काम नहीं किया। देखिए मुझे जो कैंडिडेट बोल रहे हैं उन पे एलिगेशन नहीं लगाना, क्योंकि उनका एलिगेशन क्या करे वो गूगल पे है बस। शुक्रिया, थैंक यू।